ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 24 और 25। तर्ह्यैव सरसस्तस्मान् निष्कामन्तं सहानुगम् उपगीयमानममर प्रबलं विबुधानुगैः। तर्हि इतने में एव निश्चय ही सरसहा जल से तस्मात् उसमें से निष्क्रामंतम निकलते हुए सह अनुगम महापुरुषों के साथ उपगीयमानम अनुयायियों द्वारा वंदित अमर प्रबलम देवताओं में प्रधान विबुध अनुगही अपने संगियों के साथ तप्त हेमा पिघला सोना निकाय आभम शारीरिक अंग शितिकंठम नीलाकंठ त्रिलोचनम तीन नेत्र वाले प्रसाद दयालु सुमुखम सुंदर चेहरा वीक्षा देखकर प्रणेमुहु प्रणाम किया जात उत्पन्न हुआ कौतुकाहा कुतूहल। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिवजी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था और उनके 3 नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो ही प्रचेताओं ने शिवजी को देखा उन्होंने तुरंत ही कुतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और वे उनके चरणों पर गिर पड़े। तात्पर्य विबुधानुगही शब्द बताता है कि शिवजी के साथ सदैव गंधर्व तथा किन्नर जैसे स्वर्ग के वासी रहते हैं। ये सब संगीत में अत्यंत पटु होते हैं और निरंतर शिवजी की पूजा करते रहते हैं। चित्रों में शिवजी को सदैव श्वेत रंग का दिखाया जाता है, किंतु यहाँ पर उनके शरीर का रंग श्वेत ना होकर गलाए गए सोने या चमकीले पीले रंग का है। अत्यंत दयालु होने के कारण शिवजी आशुतोष कहलाते हैं। देवताओं में से शिवजी को निम्न वर्ण के लोग भी प्रसन्न कर लेते हैं। उन्हें केवल बेलपत्र चढ़ाने तथा नमस्कार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है कि वे तुरंत ही प्रसन्न होने वाले हैं। सामान्यतः जो लोग भौतिक संपन्नता चाहते हैं वे ऐसे वरदान के लिए शिवजी के पास जाते हैं। उनके अत्यंत दयालु होने के कारण भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। असुरगण उनकी इस उदारता का लाभ उठाते हैं और कभी कभी उनसे ऐसा वर प्राप्त कर लेते हैं जो अन्यों के लिए अत्यंत घातक होता है। उदाहरणार्थ वृकासुर ने शिवजी से ऐसा वर प्राप्त किया था जिससे वह किसी का भी सिर को छू देता तो उसका अंत हो जाता था। यद्यपि कभी कभी शिवजी अपने भक्तों को ऐसे उदारतापूर्ण वर प्रदान करते हैं, किंतु कठिनाई यह है कि कभी कभी असुरगण कपटी होने के कारण ऐसे वरों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ वृकासुर ने वर प्राप्त करके शिवजी के सिर का स्पर्श करना चाहा, किंतु विष्णु के भक्त कभी भी ऐसे वर की इच्छा नहीं रखते। न ही विष्णु अपने भक्तों को ऐसा वर देते हैं जिससे संसार भर में अशांति फैले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इस अध्याय में शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान बताया गया है और यहाँ पर इस श्लोक में प्रचेतागण शिव जी के दर्शन कर रहे हैं और शिव जी के रूप का यहाँ वर्णन किया गया है कि उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था और 3 अस्त्र नेत्र थे उनके। तो हम सब तो जानते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी तो वैष्णवों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णव कैसा होना चाहिए? शिव जी जैसा होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि शिव जी की जो सेवा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय है। इसलिए बताया जाता है कि वैष्णव जो है शिव जी जैसे होने चाहिए, या सभी वैष्णवों में सबसे परम सबसे उन्नत अद्वितीय शिव जी हैं। यहाँ तो भोपाल के पास ही उज्जैन भी है जहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। इसके अतिरिक्त काशी में भगवान का शिव का निवास स्थान बताया गया है। यद्यपि शिव जी को भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है, एक दृष्टि से भगवान ही है, लेकिन अचिंत्य भेद तत्व हम लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण ही क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। वही भगवान कृष्ण शिव जी के रूप में जिस प्रकार की दूध जो है दही में बदल जाता है अलग कार्य के लिए, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण शिव रूप में प्रकट हैं। तो हाँ, जैसे दूध का अलग प्रयोजन है और दही का अलग प्रयोजन है, इसी प्रकार से शिव जी का जो प्रयोजन है वो विनाश करना है। सृष्टि स्थिति विनाश, अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के गुण अवतार बताए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भगवान के गुण अवतार हैं। हाँ, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु उसको मेंटेन करते हैं और शिव जी उसका विनाश करते हैं। तो शिव जी की सेवाएं बहुत ही अद्वितीय हैं। शिव जी हमारी तरह जीव तत्व नहीं है जो भव सागर में एक शरीर से दूसरे शरीर में कर्म के फल से बंधे हुए 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। ना ही विष्णु तत्व हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बताए गए हैं, वो भी नहीं है। अलग है शिव तत्व, जीव तत्व, विष्णु तत्व, 3 वस्तुएं बताई गई हैं। शिव जी की सेवाओं में बहुत महत्वपूर्ण सेवा है भगवान के धाम की रक्षा करना। आप जिस भी भगवान विष्णु के धाम में जाएंगे वहाँ पर भगवान शिव धाम रक्षक के रूप में सेवा करते हैं। आप राधा कुंड जाइए, वहाँ पर कुंडेश्वर महादेव हैं। आप वृंदावन जाइए, वहाँ पर गोपेश्वर महादेव हैं। आप मथुरा जाएंगे, भूतेश्वर महादेव हैं। मायापुर जाएंगे, अलग अलग स्थानों पे भगवान शिव, बहुत 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 सारी सेवाएं हैं भगवान शिव जी की। उसमें ये धाम की रक्षा करना उनकी एक बड़ी सेवा है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी वो अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान शिव जी विशेष रूप से भक्तों के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। सनातन गोस्वामी की कथा हम लोग जानते हैं कैसे भगवान, और हम सब बहुत सारी कथाएं जानते हैं किस प्रकार सनातन गोस्वामी भगवान शिव उनको प्रेरणा देते हैं। 2 प्रकार के लोग यहाँ पर बताए गए हैं। ऐसे लोग जो भगवान शिव की उपासना करते हैं
जो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो आशुतोष, भगवान शिव जो हैं वो आशुतोष रूप में उनको भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शिव की आंतरिक इच्छा है उनकी आध्यात्मिक लाभ देना। इसीलिए जो लोग काशी में मरते हैं उनको भगवान शिव कान में राम राम कहकर उनको फिर आध्यात्मिक लाभ के लिए आध्यात्मिक लाभ देते हैं। तो वास्तव में भगवान शिव भौतिक लाभ देने में संतुष्ट नहीं है। वास्तव में वो सबको आध्यात्मिक लाभ ही देना चाहते हैं। लेकिन जो कामस्तत अपित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जो कामनाओं के द्वारा हत हैं, जो कामनाओं के द्वारा प्रेरित हैं, वो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं और देवताओं से वो वरदान प्राप्त करते हैं। तो उनके लिए भगवान शिव देवता के रूप में बस वरदान दे देते हैं। लेकिन भगवान शिव का एक और महत्वपूर्ण जो रूप है वो भगवान के भक्त के रूप में और भगवान की भक्ति देने के रूप में है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो यहाँ परिचेताओं के साथ आगे हम लोग उस कथा में पढ़ेंगे। तो ये भक्ति देना, भगवान के पास वापस जाए, कोई भी जीवात्मा भगवान के पास वापस जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण थीम है भगवान और उनके भक्तों दोनों का। भगवान से विमुख होकर हम सब इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हम लोग भगवान से द्वेष करके इस भौतिक जगत में आ गए और अभी एक कर्मों का फल की वजह से एक योनि से दूसरी योनि में भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। इससे भगवान भी चिंतित है और भक्त भी चिंतित है। भगवान चिंतित है इसीलिए वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में, पंचतत्व के रूप में, आचार्यों के रूप में प्रकट होते हैं, पंचतत्व के रूप में प्रकट होते हैं। और भक्त भी चिंतित हैं, वो अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से जो लोग भगवान को भूल गए हैं उनको वापस भगवत धाम लेकर जाने का कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्यगण हमें हमारा उद्धार करने के लिए अलग अलग तरीके से हमें शिक्षाएं देते हैं कि जिससे हम वापस भगवान के पास जाएं। हमारी जो विकृत हो गई है हमारी जो रुचि, या जो हम भगवान को भूल गए हैं उसको पुनः जागृत करें, कृष्ण कॉन्शियसनेस को रिवाइव किया जाए। रिवाइव मतलब जो चीज़ है हमारे हृदय में उसको पुनः जागृत किया जाए, जो अग्नि है उसको वापस जलाया जाए। तो ये कार्य जो है ये एक प्रचारक का है कि कैसे संसार के सब लोगों को कृष्ण भावना में से ओतप्रोत कर दिया जाए। श्रील प्रभुपाद की यही इच्छा थी कि सारे संसार को कृष्ण भावना में से ओतप्रोत किया जाए। पृथ्वी त्याचेयत नगर आदि ग्राम सर्व प्रचार सर्व जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, जो नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, इसके अतिरिक्त चैतन्य मंगल में वर्णन किया गया है। और इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और जगह जगह भ्रमण करते हुए कृष्ण भावनामृत का संदेश पूरे संसार में दिया। तो जैसे एक मार्केटिंग कंपनी होती है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करती है। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करती है, बिलबोर्ड्स के रूप में एडवर्टाइजमेंट करती है, कुछ क्रिकेट का वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर देती है, उसके माध्यम से एडवर्टाइज करती है, अलग अलग प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करती है। इसी प्रकार से भगवान और उनके भक्त जो हैं अलग अलग तरीके से जो लोग बद्ध लोग भगवान को भूल गए हैं उनको पुनः वापस बुलाने का कार्य करते हैं। वो हमारा वास्तविक कार्य है। पुस्तकों के माध्यम से पुस्तकें, श्रील प्रभुपाद रात रात भर जाकर पुस्तकें लिख रहे हैं। क्यों पुस्तकें लिख रहे हैं? कि इन पुस्तकों को पढ़कर जीवात्मा जो है अपनी पुनः कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत कर पाएगा। मंदिरों की स्थापना करके, भगवान के शिव विग्रह की स्थापना करके, कुछ समय बाद यहाँ शिव विग्रह स्थापना होने वाली है। हम लोग उन स्मार्त लोगों की तरह शिव विग्रह की पूजा नहीं करते हैं। स्मार्त लोग शिव विग्रह की पूजा करते हैं बस शिव विग्रह की पूजा करने के लिए।
हम लोग शिव विग्रह की पूजा करते हैं, उसका उद्देश्य पूजा करना भी है। वो है पूजा करना एकमात्र उद्देश्य नहीं है। पूजा करना, भगवान की प्रसन्नता, उनकी पूजा अर्चना करना नवविधा भक्ति के माध्यम से वो भी है। साथ साथ हमारे जो विग्रह हैं वो प्रचार का कार्य भी करते हैं। हमारे विग्रह सबसे बड़े प्रचारक हैं। अब देखिए, लोगों के घर घर में जाएंगे, भक्तों के घर में भगवान के विग्रहों की फोटो लगी होती है, उसके माध्यम से लोगों की कृष्ण चेतना है रिवाइव होती है। और विग्रह सेवा करके भक्त शुद्ध होते हैं, और विग्रह को स्मरण करके भक्त लोग शुद्ध होते हैं। उनके माध्यम से भक्त लोग स्मरण कर पाते हैं। तो हमारे जो विग्रह हैं वो प्रचारक है, हमारे जो मंदिर हैं वो प्रचार के लिए हैं। भोपाल में बहुत सारे मंदिर होंगे, बहुत सारे मंदिरों में बहुत अलग अलग प्रकार से पूजा पद्धति से पूजा की जाती होगी, लेकिन हमारे मंदिर अद्वितीय हैं, क्योंकि हमारे मंदिर का उद्देश्य सिर्फ मंदिर में पूजा करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोगों को भगवत गीता की शिक्षा देना। जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है उसको लोगों को समझाना है। इसलिए हमारे मंदिर, हमारे विग्रह, हमारा प्रचार, हमारी पुस्तकें बाकी संसार भर की पुस्तकों से भिन्न कार्य है इनका। इनका मुख्य कार्य है लोगों की कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत कर। तो श्रील प्रभुपाद अपने प्रचार कार्य में पुस्तक वितरण, मंदिर स्थापन, विग्रह स्थापन, गुरुकुल स्थापन, कृषि समुदायों का निर्माण, इस सब अलग अलग माध्यम से लोगों की कृष्ण चेतना को विकसित करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि लोगों को शिक्षा दें कि ये जो भौतिक जगत है ये सुख का घर नहीं है, ये दुख का घर है। यहाँ से निकलना है, हमें किसी भी प्रकार से निकलना है, और ये शिक्षा ना हमें स्वयं भी पालन करनी है और हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारे समाज को, आसपास अड़ोसी पड़ोसी सबको ये शिक्षा हमें देनी है। जहाँ देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश, जहाँ देखो वहीं कृष्ण का उपदेश करो। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में इसको बहुत गहराई से समझाते हैं कि जीवन भोग के लिए नहीं है, जीवन सेवा के लिए। ये जो शरीर मिला है एक ना एक दिन चील कौओं के खाने के लिए हो जाएगा, बन जाएगा, उनका भोजन बन जाएगा। ये शरीर से सेवा करने के लिए शरीर बना है। आजकल की जो संस्कृति है वो इससे सहमत नहीं होती है। आजकल की जो संस्कृति है, जो आधुनिक संस्कृति है, उसका मोटो है कि खाओ पियो मौज करो, भोग करो। जीवन तो भोग करने के लिए बना है, मृत्यु आ जाएगी, भोग समाप्त हो जाएगा। इसलिए अभी जितना भोग कर सकते हैं करो। सिनेमा, आप भोपाल में जाएंगे, शहर में जाएं तो अलग अलग भोग के अलग अलग साधन हैं। वैश्यालय हैं, सिनेमा घर हैं, पब्स हैं, शराब की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं। सब अलग अलग प्रकार से इंद्रिय भोग की अलग अलग प्रकार की सामग्री है। लेकिन भगवत गीता इससे अलग शिक्षा देती है, श्रीमद् भागवतम इससे अलग शिक्षा देती है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि मेटीरियल सिविलाइजेशन, श्रील प्रभुपाद प्रथम स्कंद में लिख रहे हैं, मेटीरियल सिविलाइजेशन इज रॉन्गली डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। कि ये जो भौतिक सभ्यता है ये इंद्रिय तृप्ति की तरफ गलत डायरेक्ट हो गई है। समझाए जाते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया है, वन शुड नॉट लिव फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना नहीं चाहिए। बॉडी रिक्वायर्स लिमिटेड सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसेस बट नॉट मेंट फॉर अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट। जो आजकल के नेताओं का या आजकल के भोगवादियों का नारा है कि जितना भोग कर सकें कीजिए। लोगों के टी शर्ट, आप जाएंगे बाहर तो लोगों की टी शर्ट पे अलग अलग प्रकार के स्लोगन लिखे होते हैं। और स्लोगन अंततः यही कि भोग कीजिए, जितना भोग कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के स्लोगन्स में अलग अलग प्रकार का एक शब्द होंगे, लेकिन शब्दों के माध्यम से यही है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी की नहीं सुननी नहीं है,
जितना भोग करो वही वही व्यक्ति बुद्धिमान है। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो अधिक से अधिक भोग कर सकता है और आ, भोग करने के लिए अलग अलग प्रकार के माध्यम निकाल सकता है। उनको समाज में बुद्धिमान बताया जाता है, उनको समाज में उनकी पूजा की जाती है। आजकल के समय में अलग अलग फिल्म स्टार्स, सिने स्टार्स, पहले के समय में जब हम छोटे थे या उससे भी थोड़ा समय पहले, ये जो लोग मूवी सिनेमाज में काम करते थे उनको बहुत उच्च दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन आजकल तो लोग उनकी पूजा करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया है कि यस, इंद्रियों की संतुष्टि आवश्यक है। आपको खाने के लिए भोजन चाहिए, इंद्रियों की संतुष्टि चाहिए, लेकिन अनलिमिटेड नहीं चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये ठीक है, ये आवश्यकताएं हो सकती हैं बद्ध जीवात्मा की, लेकिन इसका अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड जो एंजॉयमेंट का जो नारा है वो गलत है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में शिक्षा दी गई है कि इंद्रियों की कामस्य न इंद्रिया प्रीति लाभो जीवेत यावत। जितना आवश्यक है बद्ध जीवात्मा के लिए इंद्रियों की संतुष्टि, बस उसमें संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि जीवन का लक्ष्य इंद्रिय संतुष्टि नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। जिनको जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होंगे, लेकिन जिनको जीवन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें भगवान के पास वापस जाना है, तो उनको समझना चाहिए कि जीवन भक्ति सेवा के लिए है। इसलिए इंद्रिय संतुष्टि जितना मिनिमम एज पॉसिबल। इसीलिए श्रील प्रभुपाद दोनों वस्तुओं पे जोर दिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फार्म्स। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ताकि लोगों को इन पुस्तकों, ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इन ग्रंथों को पढ़ सकें और समझ सकें कि जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ जो हैं वो टाइम बॉम्ब है। हम सबके जीवन में भी क्रांति लाए हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं, श्रील प्रभुपाद के प्रवचन, श्रील प्रभुपाद के कन्वर्सेशन, श्रील प्रभुपाद का मूड, ये सब हमारे जीवन में क्रांति लाए हैं। ये तो इन पुस्तकों, हमारा कर्तव्य है कि इन पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाया जाए। जिसके पास ये पुस्तक पहुंचेगी उसके जीवन में या कहीं ना कहीं किसी न किसी के उसके आसपास जीवन में क्रांति आएगी। और साथ साथ एक ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें लोग इस पुस्तकों को जीते जागते स्वरूप में देख सकें कि इन पुस्तकों को जीवन में कैसे लगाया जा सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म्स ये हमारी बैकबोन है, ये क्रांति ला सकते हैं। तो इसीलिए पुस्तक वितरण करना, मंदिरों का निर्माण करना, प्रचार करना, साथ साथ ऐसे कृषि समुदायों का निर्माण करना। तो हमें अपनी शक्ति दोनों स्थानों पर लगानी होगी, एक स्थान पर लगाएंगे तो नहीं चलेगी, दोनों जगह लगानी। जैसे सिविलियंस अपने घर में रहते हैं, सिविलियंस को हिंदी में क्या कहते हैं, जो लोग साधारण जनता है अपने घर में रहती है, और जो लोग सिपाही होते हैं वो बॉर्डर पर रहते हैं युद्ध करने के लिए। इसी प्रकार से सारे समाज को कृषि समुदाय में रहना चाहिए, और जो प्रचारक भक्त हैं उनको मंदिरों में या प्रचार केंद्रों में रहकर प्रचार करना चाहिए। हमारा मिशन है कि लोग भगवत धाम वापिस जाएं, तो इसके लिए प्रचार की भी आवश्यकता है और साथ साथ आचरण करके दिखाने की आवश्यकता भी। तो हमारी एक एक पुस्तक बॉम्ब है। इसी प्रकार से कृषि समुदाय में एक एक सब्जी जो उगती है वो भी बॉम्ब है। कैसे बॉम्ब है? क्योंकि वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं ना। बॉम्ब का उद्देश्य क्या है? क्रांति लाना ना, लोगों को शिक्षा देना कि लोगों को सोच में परिवर्तन आए। पुस्तकों को बम क्यों कहा गया है? कि इसके माध्यम से लोगों की चेतना में परिवर्तन आता है। इसी प्रकार से कृषि समुदायों में जो विकास होता है
उसके द्वारा लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे कि ये आधुनिक जीवन जीने के लिए नहीं है। ये जो आधुनिक जीवन शैली है जीने के लिए नहीं है। ये आधुनिक जीवन शैली तो पाप में जीवन हमें दे रही है। उग्र कर्म। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद के शब्द हम पढ़ेंगे कि ये सिविलाइजेशन ने हमें क्या दिया है। प्रभुपाद बहुत कठोर शब्दों में लिख रहे हैं। What is the need of artificial luxuries, life of cinemas, cars, radio, flesh and hotels? Has this civilization produced anything but quarreling individually and nationally? हिंदी में ये सब आधुनिक कृत्रिम जीवन शैली के सिनेमा, गाड़ियाँ, रेडियो, मांस और होटल्स, इस सब की क्या ज़रूरत है? इस प्रकार की सभ्यता ने सिर्फ आपस में लड़ना और देशों को आपस में लड़ना सिखाया है। Has this civilization enhanced the cause of equality and fraternity by sending thousands of men into a hellish factory and the war fields at the whims of a particular man? मतलब कि ये जो सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, इसने समानता के नाम पर लोगों को नारकीय फैक्ट्री में काम करना में भेज रहे हैं या फिर युद्ध के मैदान में भेज रहे हैं। और ये जो श्रील प्रभुपाद इसी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये कैसी सभ्यता है जिसमें पशुओं को मारा जा रहा है स्लॉटर हाउस में, थाउजेंड्स के, मतलब हजारों की संख्या में। आज देख सकते हैं भोपाल शहर में जितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग होंगे, कम से कम 50% लोग तो होंगे ही, शायद अधिक भी हो सकते हैं, जो मांस खाते होंगे बहुत लोग। हम लोग भक्त लोगों को लगता है कि शायद लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो लोग देखेंगे बहुत लोग मांस खाते हैं। पहले जो तमिलनाडु में इतने ब्राह्मण थे जो लोग मांस नहीं खाते थे, आज उनके लड़के सब लोग मांस खाने लगे। मांस खाना बहुत कॉमन हो गया। तो ये आधुनिक सभ्यता की देन है। मांस खाना, पापाचार करना, व्यभिचार करना, नशा करना, ये चारों चीज़ें जो श्रील प्रभुपाद ने बताई, नशा करना, जुआ खेलना, व्यभिचार और मांस, ये देखिए हर साल देखेंगे, हर डेकेड में देखेंगे, ये बढ़ता जा रहा है। नशा करना मतलब आप देखिए गुटखा खाना, समाज में हर कोई गुटखा खा रहा है, ऑलमोस्ट एवरीवन गुटखा खा रहे हैं। पहले नहीं खाते थे जब हम लोग छोटे थे, लेकिन हमारे गांव में हम लोग देखते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं नंदग्राम के आसपास, सभी लोग, स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, हमारे पास वाले गांव में 99% लोग गुटखा खाते हैं। और जो स्कूल के टीचर हमारे पास आए एक दिन, बताया कि आजकल के समय में हम सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान हैं कि स्कूल के लड़के लड़कियां सब, और लड़कियां अधिक, सब गुटखा खाते हैं। अभी यहाँ तो गुटखा खाते हैं क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ट्राइबल एरिया है, बाकी लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। अभी बीड़ी सिगरेट से लोगों की इंद्रिय संतुष्ट नहीं होती है, ड्रग्स लेते हैं, अलग अलग मेडिसिन ऐसी लेते हैं जो नशा करते हैं। और जो हिप्पी कल्चर था उसमें आप लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार की ड्रग्स लेते हैं, और प्रैक्टिकली लोग पागल हो जाते हैं उसके पीछे। तो ये समाज हमें दे रहा है। मतलब हम जिस समाज, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, भारत देश महान, मेरा देश महान, अगर हमारे देश की सभ्यता हमने खो दी तो क्या महानता बची उसके अंदर? अगर इसमें कृष्ण भावना में इसको हमने खो दिया तो क्या महानता है? महानता कृष्ण भावना में है। वो महानता चली गई तो देखिए पाप में समाज कितना पाप की तरफ जा रहा है। नशा, व्यभिचार, स्त्री पुरुष व्यभिचार, लिव इन रिलेशंस। आज से 10 साल पहले शायद मैंने शब्द भी नहीं सुना था लिव इन रिलेशन का। फॉर्म भरने जाते हैं तो 3 से ज़्यादा कॉलम होते हैं। पहले 2 कॉलम होते थे, मेल फीमेल। अभी कई जगह, कल ही परसों बैंक में भरने गया तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। 90% लोगों को पता नहीं ट्रांसजेंडर क्या है, मुझे भी पूरी तरह पता नहीं। लेकिन कई जगह आप फ्लाइट, ये तो बैंक में गए तो 3 मिले, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। आप फ्लाइट में जाइए आपको 7-8 मिलेंगे।
पता नहीं भांति भांति के हैं, जिसका लॉजिक बहुत प्रकार से समझने का प्रयास किया मैंने, कुछ बुद्धिमान भक्तों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन समझ नहीं आया वो है क्या चीज़, क्या है। सच को बता रहे थे एक बार कि एक व्यक्ति क्लेम करता है कि मैं हूँ तो पुरुष, लेकिन वास्तव में मेरे जो हार्मोन्स और जीन्स और ये सब हैं, वास्तव में मैं बिल्ली हूँ। और वो जो मैं बिल्ली हूँ, वो व्यक्ति बिल्ली की तरह चलता है, बिल्ली की तरह खाता है, और उसमें पता नहीं क्या रसास्वादन करता है। ये आधुनिक, ये तो बहुत छोटा उदाहरण है, इससे भी बहुत विकृत विकृत उदाहरण है। आप सब मुझसे अधिक जानते होंगे, हम तो कभी कभी फार्म में ऐसी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, आप लोग अधिक जानते होंगे। तो पापाचार, व्यभिचार, व्यभिचार बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। लिव इन रिलेशंस का अर्थ ही व्यभिचार है, वो क्या है। और बहुत शान से लोग आजकल कहते हैं हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ पॉइंट टच करना चाहता हूँ कि नशा, व्यभिचार, मांसाहार, मांस की प्लेट आजकल बहुत कॉमन है कि आप ट्रेन में जाइए, लोग मांस खा रहे हैं, जो पहले इतना अधिक नहीं होता था। गुजरात में जहाँ पे मांस नहीं होता था, अभी सब लोग मांस खाने लगे हैं। जुआ खेलना, लॉटरी, शेयर मार्केट, ये सब एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के जुए के अलग अलग ग्रुप हैं। ये समाज जिस दिशा में जा रहा है, श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में लिख रहे हैं कि ये नरक की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, फिर भी ठीक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि फार्म कम्युनिटीज होनी चाहिए, जहाँ पे हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि नहीं, ये समाज है कृष्ण के अनुसार समाज है, हमें इस समाज में नहीं जीना है, इस समाज में हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को इस समाज में बड़ा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये समाज सोल किलिंग सिविलाइजेशन, सोल किलिंग मतलब आत्मा का हनन करने वाली है। वो बाह्य रूप से बहुत बढ़िया लगेगी, इसमें बहुत सुविधाएं लगेंगी, बढ़िया इसमें सब चीज़ लगेगा, लेकिन हमारी आत्मा का हनन कर देगा। इसलिए इस समाज को में हमें ढलना नहीं है, इस समाज को बदलना है। इस्कॉन का एक वर्ग है जो ये भावना रखता है कि ये समाज में ढल जाओ और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। लेकिन हम जो समझते हैं श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की शिक्षाओं में कि इस समाज में ढलना नहीं है। यदि हम इस समाज में ढलेंगे तो हम इस समाज जैसे हो जाएंगे। हमें इस समाज को बदलना है, हमें अपने आप को इस जैसा नहीं बनाना है। जो श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया वो हमें इनको सिखाना है। तो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं जो हैं, जो हमारे मिशन में हमें वापस भगवत धाम लोगों को लेकर जाना है, उसको श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में, ये जो आध्यात्मिक और साथ साथ ऐसे कृषि समुदाय का निर्माण करके हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये लोगों का बुखार बढ़ा रही है। बुखार, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा सबकी होती है, ऐसा नहीं है कि जब तक व्यक्ति परमहंस नहीं बन जाएगा तब तक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहेगी, लेकिन ये उस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को फैन कर रहा है। बुखार है 99 है, उसको और क्यों बढ़ाना है? 100 बढ़ाएंगे, 101 बढ़ाएंगे, 102 बढ़ाएंगे। जो आधुनिक सिविलाइजेशन है, ये कृत्रिम तरीके से ये इंद्रिय तृप्ति के भोग साधनों को प्रदान करने के कारण जीवात्मा को आकर्षित करता है कि जिससे और अधिक भोग कर, और अधिक भोग कर, अपने बुखार को बढ़ाएं। उस बुखार को बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है, कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाना है। तो ये जो समाज है, ये हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम को घटाने वाला है, बढ़ाने वाला नहीं है। इसीलिए हमें इस समाज में ढलना नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में बार बार समझाते हैं। कुछ एक इंस्टेंसेस, कुछ एक तात्पर्य से मैंने पढ़ा, एक तात्पर्य और पढ़ना चाहूँगा कि material enjoyment should be accepted only up to the bare necessities of life.
one should work hard and worship the Supreme Lord by the fruits of one's hard labor for existence, and that should be the motto of life. कि भौतिक आनंद जो है वो सिर्फ जीवन की बिल्कुल अपनी बेसिक आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और भगवान की अपनी मेहनत के द्वारा फल से भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जो आधुनिक समाज में संभव नहीं, ये कृषि समुदायों में संभव है, जहाँ पे हम मेहनत करके अपने फलों को भगवान को अर्पित कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी इच्छाओं को सीमित करके लोभ लालच के संसार से दूर रहकर, लोभ को नीड और ग्रीड दोनों में बहुत छोटा ही अंतर हो जाता है ज़्यादातर। नीड मतलब हमारे जीवन की आवश्यकता है, ग्रीड मतलब लोभ लालच जिसका कोई अंत नहीं। तो ये भक्त जो है कहीं ना कहीं एक लाइन लगाता है कि हाँ ये मेरी आवश्यकताएं हैं, बस इसमें मुझे संतुष्ट रहना है। इसके बियॉन्ड मैं जाऊंगा तो वो लोभ लालच की तरफ जाएगा और वो मेरे को कृष्ण भावना में से दूर लेकर जाएगा। काम क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार बताए गए हैं। तो ये आधुनिक समाज है, वो काम को भी बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाता है, लोभ को बढ़ाता है। लोभ को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि पैसा कमाने की दौड़ में जितना भी लगेंगे उतना ही कम है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले हैं जिनके पास अथाह पैसा है, फिर भी उनको कोई पैसे कमाने की दौड़ से पीछे नहीं हटते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ है, और लोभ का कोई अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है। कितना भी पैसा होगा वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और कृष्ण भावना में एक तरफ रह जाएगा। इसीलिए एक भक्त को हमेशा कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि ओके बस इतना मुझे आवश्यक है, ठीक है, तो इसमें संतुष्ट रहना है। और ये जीवन कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। यदि वो प्राप्त नहीं किया तो क्षमएव हि केवलम, और अन्य सब वस्तुएं प्राप्त कर ली तो क्या लाभ है उसका। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हमें नियमित पढ़ना चाहिए, इनका वितरण करना चाहिए, खूब प्रचार करना चाहिए। जहाँ भी जाएं, हम बाइक पर जा रहे हैं, स्कूटर में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, हमेशा हमारे पास बुक तो साथ में होनी चाहिए देने के लिए। ये तो हमारा नियम होना चाहिए। हमारी गाड़ी में हमेशा भगवत गीता, कृष्णा बुक, इसके कार्टन रहना चाहिए, भागवतम का कार्टन रहना चाहिए। जहाँ कोई मिला दे दीजिए। हम ट्रेन में जाएं, साथ में 2-4 पुस्तकें रख के जाएं कि आजू बाजू वाले पैसेंजर को देंगे। इसी प्रकार से जहाँ भी जाएं पुस्तक हमारे साथ होनी चाहिए, प्रसाद हमारे साथ होना चाहिए। जिस प्रकार आप पुलिसमैन को देखेंगे तो पुलिसमैन के हाथ में गन रहेगी हमेशा, क्योंकि वो उसका काम है भाई, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। एक हवलदार है तो हाथ में डंडा रहेगा उसके, क्योंकि उसी के माध्यम से उसका कार्य चलने वाला है। इसी प्रकार हमारे हाथ में पुस्तक रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम है। दिस इज अवर फैमिली बिजनेस। प्रभुपाद हमारे पिता हैं, उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस नहीं है, भगवान का बिजनेस है। मीन्स ये नहीं किया तो किया क्या जीवन में? खाना पीना तो ये तो सब लोग कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? भक्त तिलक लगा लिया हमने, धोती कुर्ता पहन लिया, कंठी माला लगा ली, तो अभी अभी अंतर क्या पड़ा उनमें और उनमें? हमारे उनमें अंतर ये है कि हमारा काम है प्रचार करना, आचरण करना, पुस्तक देना। और कई भक्तों को मैं देखता हूँ वो इसके पीछे पागल रहते हैं, पुस्तक देने। पागल मतलब वास्तविक, सही तरीके में पागल रहते हैं। ऐसा होना चाहिए, मैड होना चाहिए, इसके पीछे फैनेटिक होना चाहिए। यस, बुक देनी है कैसा भी करके। तो दैट शुड बी अवर ब्रेड एंड बटर। और साथ साथ इस पूरे मिशन को अच्छे से समझना है कि हम क्यों पुस्तक वितरण कर रहे हैं, क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्यों कृषि समुदायों का निर्माण कर रहे हैं, क्यों गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं। ये पूरे एक बड़े पेज पे इस सब चीज़ों को रखेंगे तब हम समझेंगे कि हाँ ये हमारा मिशन है। और श्रील प्रभुपाद की ग्रेटनेस समझ में आएगी कि श्रील प्रभुपाद
कितने महान थे, कैसे पूरे संसार को कृष्ण भावनामृत में ओतप्रोत करना चाहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, जब कोई नगर नई जगह पे प्रचार होता है तो बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं और वो लोग धाम या गुरुकुल में बच्चे को रखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन परिस्थिति बस ना तो वो उस धाम में एडजस्ट हो पाते हैं, ना बच्चे गुरुकुल में रहने के लिए योग्य होते हैं। तो इस स्थिति में कोई विकल्प है क्या? कुछ परिस्थितिवश वो फार्म पे नहीं जा सकते हैं, साथ साथ बच्चे भी गुरुकुल में जाने की योग्य नहीं मतलब मतलब जैसे कि गुरुकुल में रहने के लिए एडजस्ट नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं होता। कुछ जैसे की स्थिति पहले से वो लोग शहर में रह रहते हैं, तो बच्चे जैसे 8-10 साल का हो गया होता है, तो बहुत सारा ऐसा गुण आ जाता है जो गुरुकुल में रहने के लिए उसको मुश्किल है। तो इस स्थिति में कुछ उनके लिए कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, हम सबको ये समझना होगा कि बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को समय से प्रचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चों को बचपन से कृष्ण भावनामृत गुरुकुल इत्यादि की शिक्षा दें, मतलब छोटी उम्र से बच्चों को गुरुकुल में भेजने के लिए तैयारी करें और खुद से भी मानसिक तैयारी करें कि हमें बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना है या हमें फार्म में रहने जाना है। इसके लिए जब बच्चा 8-9 साल का हो गया, अभी वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो मुसीबत उत्पन्न हुई है। उसका पहले तो ये होना चाहिए कि विवाह से पूर्व ही इच्छा होनी चाहिए कि गृहस्थ यदि मैं बन रहा हूँ तो मुझे फार्म कम्युनिटी में रहने के लिए जाना चाहिए। फिर विवाह हुआ है, बच्चा हुआ है, तो बच्चे को छोटी उम्र से गुरुकुल में एडजस्ट हो, फार्म में एडजस्ट हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यदि ये सब प्रयास करने के बावजूद भी यदि अभी सेट नहीं हो रहे हैं तो फिर बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बाहर के स्कूल में भेजना नहीं है, लेकिन किसी कारण से गुरुकुल में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर बीच का रास्ता निकलना पड़ेगा कि कम से कम बाहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजें। और भी विकल्प हैं, होम स्कूलिंग है या फिर आजकल NIOS इत्यादि के द्वारा भी पढ़ाई होती है। तो उसके माध्यम से बच्चे को माता पिता अपने साथ में रह के मंदिर में समय समय पर लेके जाएं, उसको कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दें, साथ में उसको मंदिर के कार्यक्रम और सेवा में लगाएं। और साथ साथ अभी क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि गुरुकुल में नहीं पढ़ पा रहा है किसी भी तरह से, तो ठीक है, कुछ बीच का रास्ते के लिए कुछ एडमिशन करा दें। NIOS मतलब गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप कुछ एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फिर एक बीच का रास्ता निकाल के इस प्रकार से चल सकते हैं। या फिर अगर उससे भी अधिक अच्छी बात है कि बच्चे को स्कूल में नहीं भेजें, घर में कुछ शिक्षा दें, थोड़ा बड़ा हो जाए, जब थोड़ा 15, 16, 17, 18 साल का हो जाएगा, जहाँ पे फिर बच्चा थोड़ा सा और समझदार हो जाएगा, फिर उसको कृषि समुदाय में भेजने के लिए प्रयास करें। ठीक है, अभी गुरुकुल में सेट नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, लेकिन गुरुकुल के बाद आता है वर्णाश्रम कॉलेज। वर्णाश्रम कॉलेज का अर्थ है जहाँ पर बच्चे अपने वर्ण और वृत्ति के अनुसार अपने पाँव पे खड़ा होना सीखते हैं। तो लगभग वो उम्र 14-15 साल की उम्र में सीखना शुरू करते हैं। तो ठीक है, अभी गुरुकुल में उस समय सेट नहीं हुआ, तो फिर थोड़ी एक बड़ी उम्र में फिर एक प्रयास करें कि पुनः फार्म कम्युनिटी में सेट हो सकता है। तो अलग अलग ऑप्शंस को केस बाय केस चर्चा करना पड़ेगा कि क्या बेस्ट उनके लिए किया जा सकता है। लेकिन प्रवेश फार्म कम्युनिटी में अलग अलग लेवल पे है, गुरुकुल के लेवल पे है, वर्णाश्रम कॉलेज के लेवल पे है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के साथ है, तो अलग अलग समय में एंट्री हो सकती है। कोई एक एंट्री में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी या तीसरी एंट्री में जा सकते हैं। यदि व्यक्ति की इच्छा है तो रास्ता निकल सकता है। वृंदावन चंद को कुछ कहना चाहिए।
हरे कृष्ण। ये भागवत में भी शिव जी का जो वर्णन आ रहा है और वर्णाश्रम का प्रचार प्रसार भी आगे होता है। तो गाँव में जाते हैं देखते हैं कि हर गाँव में एक परंपरा होती है, कुछ ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, इष्ट देव होते हैं, जैसे गाँव के अंदर। और हर आदमी कहीं ना कहीं अपने कुल देवी कुल देवता के साथ जुड़ा होता है। और शिव शक्ति की उपासना इसमें ज़्यादा रहती है, कुल देवी शक्ति की उपासना। और ग्राम्य देवता में विशेष करके शिव जी का स्थान होता है। फिर जब उनमें से कुछ लोग भक्ति से जुड़ते हैं, समझते हैं कि कृष्ण पूर्ण परमेश्वर है, और मतलब उनकी कोई जाति ही जो होती है, तो जाति के ही फिर वो इसलिए होते हैं जो शिव जी के व्यक्ति कुल देवी होती है, तो वो कुल देवी उपासक होती है, और शिव जी का कोई विशिष्ट रूप होता है, वो विशिष्ट रूप उनका उपासक होता है। तो पूरी उनकी जाति पूरा समाज उसी से उनकी आराधना करते हैं, उनसे जुड़ा होता है। और इस प्रकार में ऐसे समाज के व्यक्ति को भक्ति में लाके उनको ये समझना होता है कृष्ण पूर्ण पूर्ण तो वो पुरानी परंपरा है जो है ये कुल देवता कुल देवी का उपासना है, उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल का कार्य होता है। जब शहरी जीवन में व्यक्ति आ जाता है कई प्रकार से वो परंपराएं भूली चुका होता है, गाँव में तो वो परंपराएं कहीं ना कहीं रोज के जीवन में वो रहती है। तो जो एक भक्त भक्ति में आते हैं तो उनको फिर ये परंपराओं के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसे रखना चाहिए, या फिर उसको उसका पूरा त्याग कर देना चाहिए कुल देवता और वो सब जो व्यवस्थाएं जो वर्णाश्रम गौड़ वर्णाश्रम कल्चर में जो थी, और या फिर उनको अलग दृष्टिकोण से देख के उस प्रकार की वैष्णव में यथा संभव इस प्रकार से उसका पूजन यापन जो है चलते रहना चाहिए, फिर कैसे होना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं कि अलग दृष्टि से देखना चाहिए, जो शिल प्रभुपाद ने हमें दृष्टि दी है उसी दृष्टि से देखना चाहिए कि जैसे महाराज नंद महाराज भी इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे, लेकिन उनकी कुल की परंपरा से चल रहा था, तो भी भगवान श्री कृष्ण उसमें संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उस परंपरा को बदलने का आदेश दिया। तो इसी प्रकार से हर जगह कुछ ना कुछ कुल देवता कुल देवी इत्यादि रहते हैं, और देवताओं की पूजा इत्यादि सामान्य रूप से की जाती रही है। लेकिन भगवान के गीता और भागवत के संदेश में तो स्पष्ट है कि हमें तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से इन सब की सेवा स्वतः हो जाएगी। वो चीज़ को जब हम समझते हैं तो हम सही परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू करते हैं, और फिर इनको छोड़ने में हमें भय नहीं लगता है कि हम क्यों छोड़ रहे हैं इनको। देवी की पूजा हमने छोड़ दी, लेकिन हम समझते हैं कि जब हमने श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर दी है तो स्वतः देवी उससे अधिक संतुष्ट होंगे यदि हम श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। बहुत सारे आप जानते ही हैं, मतलब बहुत सारे भक्तों की कथाओं में ये बात बहुत स्पष्ट होती है। नरसिंह मेहता है या फिर गोविंद दास की कथा इत्यादि में, जहाँ पे वो लोग स्टॉन्च देवी देवता के उपासक थे, लेकिन जब श्री कृष्ण की सेवा प्रारंभ की तो वही देवी देवता उनसे बहुत प्रसन्न हुए कि तुम अभी सही रास्ते पर जा रहे हो। इसलिए आपकी बात सही है कि ग्रामीण जीवन में वो लोग अभी उतने नास्तिक नहीं बने होते जितना शहरी जीवन में लोग बन जाते हैं, तो उनको तो कुछ अंतर नहीं पड़ता है कुल देवी या देवता की पूजा हो या नहीं हो। ग्रामीण जीवन में लोग क्योंकि भावनाएं और संबंध और पूरी जाति और पूरा कुल, उसकी पूजा की नियमितता और सब चीज़ें बहुत जुड़ी होती हैं, जिसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ जाती है कि उनको सही रूप से शिक्षा देंगे
और समग्र प्रचार सही तरीके से उनको समझाएंगे तो वो लोग भी समझेंगे उस बात को। यद्यपि कठिन होगा उनके लिए उस टाई को तोड़ना, लेकिन जैसे कि विदेशों में बहुत आसान है ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करना, क्योंकि माता पिता से संबंध है ही नहीं, तो तोड़ना आसान है। भारत में ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करना कठिन है, क्योंकि माता पिता से बहुत गहरा संबंध है। इसी प्रकार से गांव में कुल देवता कुल देवी किस पूजा की बजाय कृष्ण की सेवा करना थोड़ा कठिन है, लेकिन वास्तविक परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो संभव है। आप भी कुछ बता सकते हैं इसमें? जी। एक विषय में एक पारंपरिक संस्कृति में जिनका हम देखते हैं कैसे गांव के लोग विशेष रूप से देवता के पालन को ग्रहण करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में यदि तो वर्तमान में भी ज़्यादा फर्क हो सकती है। जैसे उसमें बनाना होता है कैसे गाँव के गाँव होते हैं, तो जो एक संस्कृति थी वहाँ हर गाँव में जैसे ब्राह्मण है, वहाँ के ब्राह्मण को प्रचार हुआ ब्राह्मण में शास्त्रार्थ होता है, वो फिर ब्राह्मण को अंगीकार करते हैं और तो फिर ब्राह्मण कीर्तन फिर वहाँ के लोगों की शिक्षा है, क्योंकि एक विगत काल में श्रेष्ठ गाँव के लोगों के लिए आप बहुत एक दार्शनिक विकल्प को समझने का जो प्रयास होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो श्रद्धा से जुड़ते हैं। हमें कोई भी देखिए आप ऐसा बोल रहे आपका भी सम्मान करेंगे, लेकिन उनके लिए ऐसे श्रद्धा से एकदम से रहना मुश्किल है। तो उसका एक आधुनिक उपाय जो है कि लोग गाँव में कुछ अच्छा होते हैं तो उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग यदि इससे कन्विंस होते हैं तो फिर गाँव के लोगों को समझना सरल होता है। क्योंकि इसलिए अपने अपनी जगह पे जी रहे, लेकिन गाँव के लोग भी उनको कुछ तो हायरार्की लेके चलते हैं कि जो हमसे बड़े हैं उनसे कुछ सुनना है। बेसिकली हाँ, यदि आप कोई साइंटिस्ट है या कोई बहुत बड़े नेता है या स्टार है, ऐसे लोग यदि बहुत कम थे तो जिनका आदर्श मानते हैं वीडियो ग्रहण करते हैं लाखों की संख्या में। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।